इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम है। सर, बदलापुर को लेकर राजनीति जो है वो तेज हो रही है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि बदलापुर वाले मामले को लेकर जो भी राजनीति कर रहे हैं वो मानसिक रूप से विकृत हैं। नहीं, बदलापुर में जो यौन शोषण की घटना घटी है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत शर्मनाक घटना है, घृणास्पद घटना है, लज्जास्पद घटना है। उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी, लेकिन उस घटना पे किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं। अगर आप राजनीति करते हैं तो आपको किसी बच्ची का बाप कहलाने का अधिकार नहीं। जिन दो नन्ही बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ उनके बारे में सोचिए, उनके माता पिता के बारे में सोचिए, वो कौन सी वेदना के दौर से गुजर रहे हो, तब उनके नाम पे ये राजकारण हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया पहले ये समझ लीजिए। जैसे ही घटना घटती है और हमको पता चलता है, इस पूरे मामले में सरकार एक्शन मोड में आ जाती है। सबसे पहले पता चलता है, जैसे ही आरोपी के बारे में पता चलता है उसको अरेस्ट किया जाता है। इस समय वो पुलिस कस्टडी में। स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, ऐसा शक हुआ, पूरे मैनेजमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। बच्ची के माता पिता को 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में होल्ड किया गया, इंतजार करवाया गया उनसे। यह गलत था, यह संवेदनहीनता थी पुलिस स्टेशन की। सीनियर पीआई और जो महिला पुलिस अधिकारी थी जिसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे मामलों में तत्काल दखल लेने की, तीनों को बर्खास्त कर दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने फिर घोषणा की, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा रहे हैं, ट्रायल करेंगे और फटाफट रिजल्ट लाके देंगे। जज साहब को तय करना क्या सजा देंगे, लेकिन सजा दिलाएंगे और बहुत तेजी से। फिर गृह मंत्री महोदय ने कहा कि हम एसआईटी अपॉइंट करेंगे और तत्काल उसी दिन अपॉइंट हुआ एसआईटी। और आरती सिंह वहां पहुंच गई। कल मैं बदलापुर में था, मुझे मिली वो आईपीएस अधिकारी। अब हमारी कोशिश है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की जाए, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे कोर्ट में और इमीडिएट सुनवाई शुरू कर दी जाए, ताकि महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। तो जब सरकार इतना फुल एक्शन मोड में है, तब जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे। जिस तरीके से प्रारंभिक तौर पर जो विरोध था, वहां पर जो आंदोलन था, वो तो स्थानीय लोगों का था, सुबह 6:30 बजे। लेकिन 10, साढ़े 10 बजते बजते जिस तरह से बाहर से लोगों को भेजा गया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो दारू पी के उतरे थे रेलवे ट्रैक पे ट्रेन सर्विस को डिस्टर्ब करने के लिए। वो कौन से लोग थे, कहां से आए? और जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने उन लोगों को भेज करके पूरा डिस्टर्ब किया और एक हिंसक रूप देने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, मानसिक रूप से विकृत लोग थे। अब ताजा जब सरकार फुल एक्शन मोड में है, तब विरोधी पक्ष घोषणा कर रहा है कि हम 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करेंगे। क्यों बंद कर रहे हैं महाराष्ट्र को भाई? एक तो त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, जन्माष्टमी है, दही हांडी है, उसके पहले लोग बाजारों में जाते हैं अपने पूजा पाठ का सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, तब आप बाजार बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। यह मानसिक विकृति का स्वरूप है। ऐसा लगता है उद्धव ठाकरे जी जो किसी बेटी के पिता नहीं है, उनको जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उसके दर्द का एहसास नहीं है, उन बेटियों के मां बाप की जो वेदना है उसका एहसास नहीं है। इसलिए वो 4 वोट जमा करने के लिए महाराष्ट्र बंद की राजनीति कर रहे हैं। यह राजनीति निषेधार्ह है। उज्जवल निकम को इस पूरे मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि उज्जवल निकम तो पार्ट टाइम वकील हैं, फुल टाइम नेता हैं, तो कैसे इसमें निष्पक्ष जो है वो जांच होगी? ये जितने भी वकील हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये प्रोफेशनली एकदम से क्वालिफाइड नहीं है, या इनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठाया जाए, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जाए, ये गलत है। चाहे उज्जवल निकम हो या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी हो, किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े हैं। तो उज्जवल निकम वो वकील है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलवाई थी। पिछले कुछ बलात्कार के केसों में जब सरकार की तरफ से खड़े हुए तो बलात्कारी को उन्हें फांसी की सजा दिलवाई है। ऐसे वकील पर हमारा बहुत भरोसा, और जिनको इस वकील पर भरोसा नहीं है वो मानसिक रूप से विकृत है।
ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में लेट लतीफ़ी की गई, तो इस स्कूल के संचालन से जुड़े हुए कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बचाने के लिए उन पर एफआईआर ना हो, इसलिए इस पूरे प्रोसेस में एफआईआर जो है वो देरी से ली गई। ये मानसिक रूप से विकृत लोग बोल रहे हैं इसलिए कि बदलापुर के जिस स्कूल में यह घटना घटी है वो स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। वह स्कूल बदलापुर का एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है और वो गांव का स्कूल है। उस स्कूल की जो संचालन समिति है उसमें गांव के हर पक्ष के लोग हैं। उसमें बीजेपी से जुड़े लोग हैं, शिवसेना से जुड़े लोग हैं, उबाटा से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, हर जाति समाज के लोग हैं। वो गांव के एक प्रतिष्ठा का स्कूल है। तो उस स्कूल को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना मुझे लगता है कि पूरी जानकारी नहीं है और मानसिक रूप से चूंकि विकृत हो गए, उनको राजकारण करना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में जो लोग संचालक हैं उन्होंने गलती की है, हम स्वीकार करते हैं, और उनकी गलती थी और उनको सजा दी गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने गलती की, उनको सजा दी गई है, लेकिन किसी को बचाने के लिए इस लेवल पे हम नहीं सोचते। एक विजय वडेट्टीवार जो नेता विपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार लगातार फेक नैरेटिव जो है वो तैयार कर रही है। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है ना कि 2 साल पहले कोई एक बच्ची से बलात्कार हुआ था और उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ किया, सरकार की तरफ से भ्रम फैलाया जाए। सरकार के पास अगर सबूत है तो सबूत के तौर पर बताए कि क्या कुछ सरकार ने किया था उस वक्त। विरोधी पक्ष के नेता वडेट्टीवार जी, उनकी जो अज्ञानता है उस पर मुझे तरस आ रहा है। और विरोधी पक्ष के नेता और महाराष्ट्र में क्या और उनको पता ही नहीं है। 2 अगस्त 2022 को मावल में बलात्कार की घटना घटी थी और उस बच्चे की हत्या कर दी थी आरोपी ने। उसके खिलाफ केस रजिस्टर होता है। 12 सितंबर को उस पर चार्जशीट फाइल होती है और उसके 2 साल के अंदर यानी 2 मार्च 2024 को उस आरोपी तेजस दड़वी को फांसी की सजा सुना दी गई। इसी केस को रेफर कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री महोदय। आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में सुना है कि 2 साल में किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई? यह सचमुच एक रिकॉर्ड है। पूरे देश में एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला यह मुकदमा है। अमेरिका की जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत फास्ट मानी जाती है, लेकिन वहां भी फांसी की सजा 2 साल में नहीं मिलती किसी को। लेकिन इस केस में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे जी की जब सरकार चल रही थी, उस सरकार के कामकाज के दरमियान एक बलात्कारी को 2 साल में फांसी की सजा दी गई है। यह केस यहां पे जाकर के वडेट्टीवार जी थोड़ा सा रिसर्च करें, उनको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सच कहा है। हम लोग फेक नैरेटिव वाले लोग नहीं हैं। फेक नैरेटिव वाले ये लोग हैं जो कहते रहे कि संविधान को खराब कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। आज तक संविधान बदला ही नहीं। ये बोलते आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण बदला ही नहीं। तो फेक नैरेटिव तो ये लोग चलाते हैं। हम तो एक जो सही जानकारी है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। सर, कुछ महीने पहले शरद पवार ने ये कहा था कि मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं ठीक उसी तरीके के हालात महाराष्ट्र में भी हो सकता है। आपने उस बयान का जिक्र किया, क्या संदर्भ है सर? कुछ हफ्ते पहले शरद पवार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसी हिंसक घटनाएं घट सकती। तब हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था, क्योंकि शरद पवार एक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनसे लोग बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन होगा महाराष्ट्र के हित में होगा। लेकिन जिस तरह की उन्होंने धमकी दी कि मणिपुर जैसी हिंसा यहां भड़केगी, वो हमको डराने वाला था। और बदलापुर की जो परसों की घटना थी वो कहीं मणिपुर का ट्रेलर तो नहीं है। बदलापुर की घटना में शरद पवार जी से जुड़े लोग ऐसे लोग तो नहीं थे, क्योंकि बगल में मुंब्रा भी है, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का वो हिस्सा है। बालिया मामा जी भी उधर ही हैं। बालिया मामा जी का क्या बैकग्राउंड है सबको मालूम है। और जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पे गुंडे बदमाश टाइप के लोग विरोध के नाम पे उतरे, वो बड़ा शर्मनाक था। जो बदलापुर की घटना घटी है उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, वो गलत हुआ है। लेकिन उस घटना के नाम पे जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति की गई वो गलत है, और वो जो करने वाले लोग हैं मानसिक रूप से विकृत हैं।
तो ये शिवसेना नेता संजय निरुपम थे जो कह रहे थे कि बदलापुर में जो घटना हुई उसको लेकर सरकार अपना काम कर रही है और इस घटना को लेकर विपक्ष जो राजनीति करने का काम कर रहा है वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार है, विकृत है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.